इस वक्त हमारे पास एक सवाल गिवन है जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें x एक इनपुट है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अब वो सवाल में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स फाइंड करनी है और इसको ऑप्टिमाइज़ करना है यूजिंग के मैप्स। तो सबसे पहले देखने की कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। इसका मतलब है कि 4 टर्म्स के लिए के मैप डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले 2 की पावर में लिख देंगे उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स, तो 4 है। इसका मतलब 16 हमारे पास 16 बॉक्सेस का एक के मैप बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको के मैप इसका बना लेते हैं, पोजीशंस इसकी डिफाइन कर देते हैं। 16 डब्बों वाला के मैप यहाँ हम बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास टर्म्स फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ सम की। तो उसके लिए हमें मैक्स टर्म्स चाहिए होंगी और उन्होंने हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन 1 हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन को मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए w(x, y, z) इसकी इनपुट ऐसे ही रहने देंगे और इसको मैक्स टर्म्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पाए और इसके बाद कैपिटल M जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैक्स को, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सारी वैल्यूज़ लिख देंगे 0 1 2 4 5 6 8 9 12 13 और लास्ट में 14। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी हैं, इसको मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, पोजीशंस इसकी क्या होती हैं? पहली वाली M0, सेकंड वाली ये कैपिटल M से करते हैं जिन्होंने, सेकंड M1, फिर यहाँ पे M2, M3, M4, M5, M6, M7, इसके बाद M8 यहाँ नीचे आ जाता है और यहाँ पे M9, M10, M11, यहाँ पे उसके बाद M12, M13, M14 और लास्ट में हमारे पास M15 यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो इसका कंप्लीट करते हैं गेम में आप 0 0 0 1 1 1 1 0, इसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा, 4 इनपुट्स हैं तो उस हिसाब से w(x, y, z) यहाँ लिख देते हैं। अब इसको फिल कर देते हैं। ठीक है, फिल करने के लिए हमारे पास वैल्यूज जो गिवन थी, ये 0 पे हमारे पास एक मैक्स टर्म है 0 पे। अच्छा, मैक्स टर्म्स को ना हम रिप्रेजेंट कर रहे थे 0 से और मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे 1 से। इससे हमारे पास आ रही थी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, जबकि दूसरे से हमारे पास आ रही थी सम ऑफ प्रोडक्ट मिन टर्म से। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको स्मॉल m से। अब हम के मैप्स के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैक्स टर्म 0 पोजीशन पे एक 0 आ जाएगा क्योंकि ये मैक्स टर्म है और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद M1 पे 0, M2 पे, यहाँ M2 पे, M4 पे, M5 पे, M6 पे, M6 यहाँ पे है। इसके बाद M8 है, M8 यहाँ पे हमारे पास है 0, M9, M12 है, M12 यहाँ पे है, M13, M14। ठीक है, तो ये इसके के मैप्स के अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। जो बकाया जगह बची है वहाँ 1 पुट कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसकी करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का फॉर्मेट क्या होगा? 2 की पावर्स हमें पुट करनी पड़ती हैं, तो मैक्सिमम 16 हो सकती है, तो 4 से पहले ले सकते हैं। तो 16 का ग्रुप बनेगा, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी 0 के बराबर है। ठीक है, और अगर 2 पावर 3 होगा, 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 का मैक्सिमम ग्रुप इसमें इस वक्त अगर जो बनेगा तो या 8 का ग्रुप बन सकता है, ये 2 पावर 2 पुट कर देते तो 4 आएगा, 2 पावर 1 2। अच्छा, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके हम पेयरिंग कितने में कर सकते हैं। 2 पावर 0 2 के टर्म्स में हमें इसके पेयर बनाने होते हैं। 2 पावर 0 या 1 का पेयर बनेगा, 2 पावर 1 ये दो इन एलिमेंट्स का पेयर बनेगा, 2 पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स का बन सकता है पेयर, 2 पावर 3 8 एलिमेंट्स का बन सकता है, 2 पावर 4 या 16 एलिमेंट्स का। जब भी 16 एलिमेंट्स का बनेगा इस 4 के केस में, तो वो इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स के केस में। ठीक है, मैक्स टर्म्स के केस में 0 के बराबर होगा, जबकि मिन टर्म्स के केस में वो 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब हमने इसकी ग्रुपिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 16 का तो नहीं बन सकता। ठीक है, अब 8 का बनाना है। अच्छा, इसमें हम 0 की ग्रुपिंग करेंगे, याद रखनी है 0 से ग्रुपिंग करेंगे। 2 पावर 3 8 के बराबर है, यानी कि 8 का ग्रुप देखना है। तो ये सारा आपस में कनेक्टेड है, तो ये 8 का बन सकता है। इसको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका नाम रख देते हैं 1। इसके बाद देखते हैं दूसरा ग्रुप।
0 0 0, ठीक है। 3 एलिमेंट्स बचे हुए हैं, तो इसके लिए दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। देखते हैं क्या ये इनमें से ये 8 का बन सकता है। 3 यहाँ मौजूद है और ये साइड इस साइड के साथ कनेक्टेड है, तो ये 3 3 6 3 3 3 6 हो गया, और ये 3 9, तो ये 9 का बन रहा है। तो बीच में से इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। आपस वालों को देखना पड़ता है कि यहाँ पे तो 9 नहीं है, तो 9 का नहीं बन सकता। इसके अलावा हमने 8 का देखना, 8 का भी इस वक्त इसका नहीं बन रहा। फिर इससे हमारे पास आता है 4 का ग्रुप, तो ये 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये तो ग्रुप बन रहा है और इसका नाम रख देते हैं 2। इसके बाद देखना है कि एक और हमारे पास 0 बचे हुए, उसके लिए बनाना है। तो देखते हैं इसका 8 का बन सकता है, इसका भी 8 का नहीं बन रहा, तो फिर इसके लिए 4 का देखते हैं। ओवरलैपिंग अगर हो रही हो तो कर देनी है ओवरलैपिंग, ठीक है। बस हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट बकाया नहीं छोड़ना कि उसका भी पेयरिंग करनी है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें इसका किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा होता, तो इस अकेले का बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 2 पावर 0 = 1, तो अकेले का भी पेयर बन सकता है। तो 2 अभी हम यहाँ पे आते हैं तीसरे वाले पे, तो 2 यहाँ से आगे थे और 2 यहाँ से, ठीक है। तो इस ग्रुप का नाम है 3, यानी कि 3 टर्म्स हमारी ओवरऑल आएंगी। और इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको फंक्शन ऐसे लिखते हैं w(x,y,z), और इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ग्रुप 1 के लिए वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सबसे पहले इस रो में देखो, तो रो में w भी 0 है, x भी 0 है। अगली रो में w 0 और x 1 हो गया, ठीक है। x तो हमारा चेंज हो गया, x को इग्नोर कर दो। w हमारा 0 0 चाह रहा था, तो w को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हमारे इसमें w 1 हो गया। तो इस ओवरऑल कॉलम में, इस ओवरऑल ग्रुप में w की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ, क्योंकि इन 2 एलिमेंट्स, इन 4 एलिमेंट्स पे 0 है और अगले 4 पे w की वैल्यू 1 है, तो w तो इग्नोर हो जाएगा। और x की वैल्यू भी इसी तरह 0, यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स पे 1 है, फिर अगले 2 पे 1 और अगले 2 पे 0, तो x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, उसको भी इग्नोर कर देंगे। फिर आगे आता है y की वैल्यू। इस पूरे कॉलम पे y की वैल्यू 0 है, इस पे भी 0 है, तो ओवरऑल ग्रुप में y की वैल्यू 0 सेम रह रही है, तो y लिख देते हैं। अच्छा, y को हम मैक्स टर्म में 0 से रिप्रेजेंट करें तो कोई बार नहीं होएगा। अच्छा, इसके बाद z रह गया, तो यहाँ पे z इस कॉलम में 0 और अगले में 1, तो ओवरऑल ग्रुप में y की वैल्यू, z की वैल्यू चेंज हो गई है, तो इसको नहीं लिखी। अब हम इसके ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और अगली टर्म्स को लिखते हैं। सेकंड ग्रुप हम देखते हैं। सेकंड ग्रुप में हमारे पास w की वैल्यू 0 यहाँ इन 2 एलिमेंट्स पे, इस पे और इस पे, क्योंकि इस रो पे देखेंगे और यहाँ पे w की वैल्यू 0 है। अगले 2 एलिमेंट्स पे देखते हैं, यहाँ पे w की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0 है, तो w को लिख लेते हैं क्योंकि w की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे किसी पे भी w की वैल्यू चेंज नहीं हुई। x का केस देखते हैं, यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स पे 0 है और अगली रो के 2 एलिमेंट्स पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास y और z की वैल्यूज़ रहेगी। अब इन 2 एलिमेंट्स पे y 0 है और इन 2 एलिमेंट्स पे y 1 है, ठीक है। तो y तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो गई। फिर z आता है, इन 2 एलिमेंट्स पे z की वैल्यू 0, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 2 पे 0 है और अगले 2 पे भी 0 है यहाँ पे, ठीक है। इन 2 पे 0 और इन 2 पे यहाँ पे 0 है, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पे z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो उसको लिखेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम की टर्म्स है, तो यहाँ पे प्लस करके z आ जाएगा, और 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। ग्रुप 3 ये भी है, तो तीसरी भी टर्म लिखेंगे। और इसके केस में क्या होगा, w की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, इस ग्रुप 3 के एलिमेंट्स पे यहाँ पे 0 है, इस रो पे इन 2 एलिमेंट्स पे 0 है और अगले 2 एलिमेंट्स पे 1 है ग्रुप 3 के, ठीक है। तो w को इग्नोर कर देंगे। और x देखा जाए तो यहाँ पे 1, अगली पे भी 1, तो x लिख देंगे। अच्छा, x यहाँ पे 1 है, तो x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैक्स टर्म्स का केस। उसके बाद यहाँ पे y की देखें, तो y पे इन 2 कॉलम पे 0 है और इन 2 पे 1 है, तो उसको इग्नोर कर दो। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स पे z 0 है और इन 2 पे भी z 0 है, तो z चेंज नहीं हुआ, 0 है, तो सिंपल z ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। अभी हमने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया मैक्सिमम।